हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? फ्रेंड, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं लेसन प्लान की क्लास, लेसन प्लान सोशल साइंस। फ्रेंड, B.Ed लेसन प्लान सीरीज में हम एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हुए हैं। आज का हमारा प्रकरण है वायुमंडल। इससे पहले कि हम कई सारे लेसन प्लान को आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड, चलिए इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से इसको बनाइएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले पाठ योजना में आता है हमारा कॉलम पाठ संख्या का। पाठ संख्या आज हमारी 10 है, 10 रहेगी, क्योंकि इससे पहले हमने 9 पाठ योजना को डिस्कस किया हुआ है, आपके साथ में हमने डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा विषय का। विषय हमारा रहेगा समाज विज्ञान। देन हमारा आता है कक्षा व वर्ग। तो कक्षा हमारी रहेगी 7, वर्ग है हमारा A। नेक्स्ट आता है हमारा दिनांक। दिनांक यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप जिस भी डेट को शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, वही डेट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा विद्यालय का। फ्रेंड, विद्यालय का कॉलम भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा कालांश। मैंने यहाँ पर कालांश मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड आता है हमारा उपविषय यूनिट। हमारा उपविषय आज रहेगा भूगोल। देन हमारा है प्रकरण। प्रकरण हमारा है वायुमंडल। आज हम वायुमंडल के विषय में पढ़ेंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य में आप मिनिमम 3 पॉइंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा छात्रों को भूगोल विषय का ज्ञान प्रदान कराना। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा पॉइंट आता है छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा छात्रों को तथ्यों के विवेचन की शक्ति प्रदान कराना। उसके बाद हमारा कॉलम आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य में आप वही पॉइंट यहाँ पर लीजिएगा जो कि आपका प्रकरण है। प्रकरण से संबंधित आप यहाँ पर पॉइंट लीजिएगा, जैसे कि मेरा प्रकरण है यहाँ पर वायुमंडल। तो वायुमंडल को पढ़ने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है, या आप किन चीज़ों का विकास कराना चाहते हैं, वही आप यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। इसमें आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं मिनिमम। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है विद्यार्थियों को वायुमंडल के विषय में जानकारी प्रदान कराना। दूसरा आता है छात्र वायुमंडल का ज्ञान प्राप्त कर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट मेरा आता है तीसरा आता है छात्र वायुमंडल में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा को समझकर अपनी रुचि विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमने लिखा हुआ है विद्यार्थी वायुमंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट यहाँ पर सामान्य जानकारी ही रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री फ्रेंड आप वही मेंशन कीजिएगा यहाँ पर जो कि आपने 40 मिनट के शिक्षण कार्य में जो चीज़ों का यूज़ किया है, जिस शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ किया है, वही आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। जैसे कि मैंने जो चीज़ यहाँ पर यूज़ की थी, जैसे मेरा है चार्ट, मॉडल, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट एवं चित्र आदि, इन चीज़ों का मैंने यूज़ किया था, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रस्तावनात्मक प्रश्न। फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको स्टूडेंट बनाते समय मिस्टेक कर देते हैं। आप कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा और बहुत ही अच्छे से बनाइएगा। देखिए, इसमें आप मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आता है मानव को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आप यहाँ पर शिक्षक क्रियाओं में इसको प्रश्न को लिख सकते हैं और छात्र क्रियाओं में इसका उत्तर लिखेंगे। जो स्टूडेंट आपको छात्र यहाँ पर जो बच्चे आपको जवाब देंगे, वही आप यहाँ पर छात्र क्रियाओं में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं मानव को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा आदि आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न आता है, हम बच्चों से दूसरा प्रश्न करते हैं वायु प्लस मंडल को मिलाकर क्या बनेगा। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आंसर गलत है। वायु प्लस मंडल को मिलाकर वायुमंडल बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वायुमंडल के बारे में बच्चे ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और फिर हम इसको स्पष्टीकरण में बच्चों को समझाएंगे। देखिए, उससे पहले हम लेते हैं उद्देश्य कथन। हम यहाँ पर बच्चों को बता देंगे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर हम लिखेंगे
कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, हमारा प्रकरण क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्रों, आज हम सभी वायुमंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नीचे हम स्पष्टीकरण में जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाए थे उसको क्लियर करेंगे। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किमी की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही ये। इसको अभी कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड कि सामने के कॉलमों में हमने क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड हम देखते हैं यहाँ पर हमने पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान। उसके बाद हमने उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिखा हुआ है छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। नेक्स्ट हमारा नीचे हमने लिखा हुआ है वायुमंडल। उसके बाद हमने लिखा छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना। उद्देश्य कथन के सामने को लिखिएगा फ्रेंड। यहाँ पर नीचे छात्रों को वायुमंडल के संगठन से अवगत कराना। नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर किए हुए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा था, उद्देश्य कथन चल रहा था, इसलिए बच्चे यहाँ पर सुन रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रश्न चल रहे थे तो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। नीचे आ जाएगा ये उद्देश्य कथन चल रहा था, इसलिए तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में नीचे लिखेंगे कथन विधि। नीचे हमारा स्पष्टीकरण चल रहा था फ्रेंड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्याख्यान विधि। उसके बाद हमारा जो स्पष्टीकरण था चल रहा था, इसको कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड। वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। वायुमंडल में गैसों का योगदान है। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष 1% में आर्गन, CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन और जल वाष्प आदि सम्मिलित हैं। नीचे हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, बच्चों से और क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन हमने लिए हुए, आप जितने चाहें मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन ले सकते हैं। ये हमारे विकासात्मक प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न आता है हमारा, वायुमंडल में N2 कितनी प्रतिशत है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे वायुमंडल में N2 78% है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, वायु किससे मिलकर बनी है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन आ जाएगा, वायु में गैसों का महत्व बताइए। तो बच्चे इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानकारी ज़्यादा नहीं रखते हैं, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम सामने वाले कॉलम में देख लेते हैं कि हमने क्या मेंशन किया हुआ है। तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में हमने मेंशन किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमारे प्रश्न चल रहे थे इसलिए हमारी प्रश्नोत्तर विधि हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्पष्टीकरण। फिर हम स्पष्टीकरण ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते। इसी तरह पेड़ पौधों के विकास के लिए CO2 आवश्यक होता है। गैसें जीवन में बहुत ही लाभकारी हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल कण आदि भी पाए जाते हैं। फ्रेंड नीचे हम फिर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। हम विकासात्मक प्रश्न ले लेते हैं। फ्रेंड हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, वायुमंडल में भारी गैसें कहाँ पाई जाती हैं। तो बच्चे जवाब देंगे वायुमंडल में भारी गैसें निचले स्तर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। फ्रेंड उससे पहले देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है और उसके बाद ही हम ये क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। सामने हमने पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में लिखा हुआ है गैसों का महत्व, उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिखा हुआ है छात्रों को गैसों के महत्व से परिचित कराना। नेक्स्ट हमने सामने को लिखा हुआ है छात्र क्रियाओं में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में हमने लिखा हुआ है व्याख्यान विधि। उसके बाद नीचे हमारे प्रश्न चल रहे हैं इसलिए हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, पेड़ों के विकास के लिए
किस गैस की आवश्यकता होती है? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे पेड़ों के विकास के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। 4 क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, वायुमंडल में गैसों के अलावा और क्या क्या पाया जाता है? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प, धूलकण आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सामने कॉलम में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है श्यामपट्ट सारांश, लेखन कौशल का विकास करना, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में हमने ये मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड अब हम श्यामपट्ट कार्य ले लेते हैं, जो हमारे आज के प्रकरण के मेन पॉइंट थे, तो वो हम यहाँ पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने श्यामपट्ट पर क्या लिखा हुआ है, यौगिक एवं तत्व लिखे हुए हैं, यौगिक और उनके तत्व। यहाँ पर आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आ जाएगा N2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आ जाएगा O। नेक्स्ट हमारा हीलियम, हीलियम का आ जाएगा He। उसके बाद है कार्बन, कार्बन का आ जाएगा CO2। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, सामने को हम लिखेंगे सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट हम यहाँ पर पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में लिखेंगे गृह कार्य, उसी के सामने को लिखेंगे उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिखेंगे प्राप्त ज्ञान की पुष्टि करना। नीचे को हम गृह कार्य देंगे बच्चों को। गृह कार्य में आप 1 या 2 क्वेश्चन जितने चाहें दे सकती हैं। मैंने यहाँ पर 1 क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन दिया है सभी छात्र वायुमंडल के गैसों के विषय में लिख कर लाएंगे। सामने के कॉलम में मैंने छात्र क्रियाओं में लिखा हुआ है सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे, क्योंकि गृह कार्य दिया हुआ है होमवर्क में, इस होमवर्क को बच्चे घर से करके लाएंगे। फ्रेंड ये हमारा आज का लेसन प्लान यहीं तक था। आप एक बार वो इसको देख लीजिए, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। फ्रेंड मैं इसको दोबारा आपको दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। फ्रेंड ये हमारा फर्स्ट पेज है, बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। फ्रेंड ये आज का हमारा प्रकरण था, और आगे के सारे हमारे लेसन प्लान देखने के लिए, पाठ्य योजना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड जो भी आप मतलब और सारे विषयों के पाठ्य योजना चाहते हैं, लेसन प्लान चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।